हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजियो लेक्चर्स। सो आज का जो हमारा वीडियो है वो है मीन आर्ट्रियल प्रेशर के ऊपर। अब मीन आर्ट्रियल प्रेशर यूजुअली ये जो रीडिंग है, हम जब ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो साइड पे एक ब्रैकेट में रहता है, उसे हम मीन आर्ट्रियल प्रेशर बोलते हैं। यूजुअली वेंटिलेशन पे भी हम देखते हैं, जो पेशेंट्स वेंटिलेशन पे होते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन, मीन आर्ट्रियल प्रेशर जो है वो होता क्या है। The definition of mean arterial pressure MAP is the average arterial pressure throughout one cardiac cycle, systole and diastole। तो जो एक कार्डियक साइकिल होता है जिसमें सिस्टोल और डायस्टोल दोनों आ गए, तो उसमें जो एवरेज हमारा जो आर्terial प्रेशर रहता है उसे मीन आर्terial प्रेशर बोलते हैं। MAP is a key reading doctors use to assess the blood flow throughout the body, and it is measured to know whether there is enough blood flow to supply blood to all the major organs. Too much resistance or pressure may impede the flow. So जो मैप है वो एक इम्पॉर्टेंट रीडिंग है। इससे पता चलता है कि जो अगर मैप कम है, इसका मतलब जो है ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर नहीं है बॉडी में, और जो मेन ऑर्गन्स है लाइक ब्रेन, किडनी, ये सब जो है मेन ऑर्गन्स, हार्ट, ये सब को प्रॉपरली ब्लड नहीं मिल रहा है अगर मैप लो है। या तो रेजिस्टेंस है या तो टू मच प्रेशर है, तो वो सब जो है जानना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है एक साइड में पिक्चर है जो वेंटिलेटर सेटिंग की है, मतलब पेशेंट्स माइट भी वेंटिलेशन पे होगा, या फिर जो मॉनिटर है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है दिया है रेड कलर में 120/80, दैट्स अ ब्लड प्रेशर। पर ब्रैकेट में 93 दिया है विच इज़ मीन आर्टेरियल प्रेशर मैप। तो जब भी ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं इस तरह से साइड में जो ब्रैकेट में आता है वो मैप रहता है। अब मैप की जो है वैल्यूज़, नॉर्मल वैल्यू जो होती है मैप की वो 70 to 100 के बीच में रहती है। It should be at least 60 mmHg, so 70 to 100 mmHg के बीच में रहती है, पर मिनिमम 60 mmHg तो होनी ही चाहिए टू इंश्योर कि जो भी वाइटल ऑर्गन्स है लाइक हार्ट, ब्रेन, किडनी, इनको ब्लड पहुंच रहा है। अगर ये लेस देन 60 जा रही है मतलब मेजर और जो भी ब्लड हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रहा है। तो नॉर्मल मैप 70 to 100 के बीच में रहता है, पर एटलीस्ट 60 mmHg होना चाहिए। अगर हाई मैप है या लो मैप है उसका इंडिकेशन क्या है, तो हाई मैप which is over 100 mmHg, or we can say above 110 mmHg. High map indicates that there is a lot of pressure in the artery. This can eventually lead to blood clot or damage to the heart muscles, as heart muscles need to work harder. High map can lead to heart attack, kidney failure, heart failure. So basically अगर मैप वैल्यू हाई है मतलब थ्रू आउट द कार्डियक साइकिल जो है वो प्रेशर हाई है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हार्ट मसल्स को ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है क्योंकि प्रेशर हाई है। तो जो भी है ब्लड सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए हार्ट को पंपिंग ज़्यादा करना पड़ेगा, और कॉन्स्टेंटली अगर हार्ट के ज़्यादा कर रहा है इट कैन लीड टू हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर। अब अगर मैप लो है, मीन आर्टेरियल प्रेशर लो है, लेस देन 60 mmHg है, तो क्या हो सकता है, लो मैप का मतलब अगर मीन आर्टेरियल प्रेशर वैल्यू लो है मतलब जो मेजर ऑर्गन्स हैं वहाँ तक जो है ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच रहा है प्रॉपरली, और विदाउट न्यूट्रिएंट्स के उन ऑर्गन्स के जो भी टिश्यूज़ हैं धीरे धीरे उनकी डेथ होने लगेगी मे बी। अब ये जो है कब हो सकता है, फॉर एग्जांपल लाइक स्ट्रोक, या फिर कोई इंटरनल ब्लीड हो रही है जिसकी वजह से जो है वो प्रॉपर प्रेशर नहीं बन पा रहा है, और जो है प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ब्लड सप्लाई मेजर ऑर्गन को नहीं पहुंच पा रहे हैं। लो मैप मीन्स blood is not reaching to the major organ, without nutrient tissues और these organs begin to die। धीरे धीरे वो ऑर्गन के जो टिश्यूज़ है वो मरने लग जाएंगे क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं। दिस इंक्लूड कंडीशंस लाइक सेप्सिस, स्ट्रोक,
एंड इंटरनल ब्रीदिंग। अब जो है मैप का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, यूजुअली हमारे पास जो है वो ब्लड प्रेशर मशीन्स आजकल ऑटोमेटिक है या फिर जो भी मॉनिटरिंग सिस्टम रहता है उसमें आ ही जाता है। पर अगर हमें किसी पेशेंट का मैप चेक भी करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। तो बेसिकली एक कॉमन फार्मूला है जो आपको नीचे पिक्चर में दिया है, मीन आर्टेरियल प्रेशर इज इक्वल टू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ इन ब्रैकेट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और 1/3 ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2/3 ऑफ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं कैलकुलेशन मैप का खुद से भी। पर आजकल मोस्टली जो है वो ऑलरेडी सिस्टम में दिया ही रहता है। तो मैप जो है वो एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है, हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, स्पेशली जो पेशेंट वेंटिलेशन पे हैं, मॉनिटरिंग पे हैं कांस्टेंट, उनमें जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इवन हमारे जो नॉर्मल वार्ड बेस्ड पेशेंट्स भी होते हैं, वहाँ पे जब हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हम मैप भी नोटिस करें कि मैप वैल्यू में क्या चेंजेस आ रहे हैं। और अगर आपको ऐसे ही कुछ और वीडियोस चाहिए हो तो कमेंट करें, शेयर करें और हमें बताएं कि कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।